तो दोस्तों आज हम घूमने आए हैं गांव का खेत। गांव का खेत कैसा होता है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस समय गांव में है ना धान बोया गया है और धान बोए कम से कम मान लो कि 3-4 महीना हो गया है और इस समय धान काटने का समय हो चुका है। तो कुछ खेतों में धान काट दिया गया है और कुछ खेतों में है ना अभी धान काटना बाकी है। जो खेतों में धान काट दिया गया है मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा और जिस खेत में अभी धान काटना बाकी है और वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है धान जो कि अभी काटा नहीं गया है और इस खेत को मतलब बोए कि 3-4 महीना हो चुका है। अब ये टाइम आ गया है खेत काटने का। तो आप देख सकते हैं कि ये खेत है जो धान होता है वो धान किस तरह का होता है। अभी आपको धान दिखाता हूँ। देखिए वो ये रहा धान। अभी वो धान पूरी तरह से पका नहीं है, अभी इसको पकने में कुछ और समय लग जाएंगे। मान लो कि 2-3 दिन इसको लगेंगे भी और अभी ये पूरा पक के पीला हो जाएगा। जैसे कि आपको पीला पीछे वाला दिख रहा है ना, पूरा पीला हो गया है, वैसे अभी ये भी जो हरा वाला है पूरा पीला होगा। उसके बाद ये पूरा खेत कटेगा। और खेत कैसे कटेगा ये, इसको भी मतलब काटने के लिए मज़दूर लेके आया जाएगा, फिर वो मज़दूर इसको काटेंगे। और खेत कटने के बाद कैसा दिखता है अभी वो भी आपको दिखाते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं कि खेत कटने के बाद कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि ये रहा वो खेत, धान का खेत जो कि कट चुका है। और ये आपको जो काला काला दिख रहा है ना वो धान का वो है, जब जैसे कि मैं अभी आपको दिखाया था कि जो धान है और जो उसके धान के जो नीचे का हिस्सा वो जो बचा हुआ होता है उसको एक जगह रखते हैं इकट्ठा करके। और फिर जब उसमें से धान निकल जाता है तो जो उसका पूरा बोलते हैं ना, जैसे कि ये पूरा दिख रहा है आपको, ये सब पूरा है। तो इसको एक जगह इकट्ठा करके उसको फिर जला दिया जाता है। ये आपको दिख रहा है ना काला काला जो रखा हुआ है राख, अभी वो इसी को जलाया गया है और ये उसका राख है। और खेत कटने के बाद उसको कैसे काटते हैं, उसको पूरे मतलब जड़ से नहीं काटा जाता, उसको काटा जाता है आधे पे से। जैसे कि अगर मान लो कि ये इतना बड़ा अगर पेड़ है, इतना बड़ा है, तो इसमें से इसको इतना काट दिया जाएगा और इसके जो ऊपर का ये जो हिस्सा है ये इसको काट के ऊपर मतलब निकाल लेते हैं। फिर इसको इतना जो ये दिख रहा है ना, इतने हिस्सा पटक पटक के इसको मतलब जिस तरह भी निकाला जाए मेरे को तो पता नहीं है, तो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो इसको जिस तरह से भी निकालते हो उसको निकाला जाता है। फिर मशीन में डाल के इसमें जो चावल है उसको निकाल दिया जाता है और जो इसके ऊपर का जो कवर है वो निकल जाता है, जो अंदर का चावल है वो बाहर आ जाता है। और मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा जो बचा हुआ पार्ट रहता है धान का जो जलाते हैं, मैं अभी वो भी आपको दिखाऊंगा। वो अभी वहाँ पे रखा हुआ है, वो जो दिख रहे हैं ना वो मेरे नाना हैं। इसमें मतलब दिख नहीं रहे होंगे बरोबर, अभी वहाँ पे जाके मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो वहाँ मेरे नाना है ना, वो जो धान का नीचे वाला हिस्सा है उसको वहाँ पे अभी रखे हैं, तो उसको इकट्ठा करके अभी जलाएंगे। अभी क्या है कि मेरे नाना है ना धान काट करके वो मतलब रखे थे, तो जो उसका ऊपर का हिस्सा था वो घर पे लेके रख दिए और जो उसका नीचे का हिस्सा था वो इधर ही छोड़ दिए थे। तो जिस दिन उसको धान को काटा गया ना उसके एक दिन के बाद मतलब बारिश हो गया तो पूरा वो गीला हो गया है। तो अभी इसको थोड़ा गीला हो गया तो उसको जो ऊपर का हिस्सा सूख गया धूप आने के बाद, और जो उसके नीचे का हिस्सा है वो भी गीला है। तो अभी इसको थोड़ा ऊपर नीचे करने के लिए आए हैं जिससे कि धूप लगे तो जो उसके नीचे का हिस्सा भी है वो भी सूख जाए। अभी चल के आपको वो भी दिखाएंगे। और यहाँ पे गांव में इतनी अच्छी बात है कि अगर आदमी यहाँ पे काम कर रहा है, थक जा रहा है, तो यहाँ पे कि इतना बड़ा पेड़ है, ये पेड़ कम से कम 100 साल पुराना पेड़ है। ये जो पेड़ है मान लो कम से कम 100 साल पुराना पेड़ है ये। और इधर ही आकर के जो जितने भी खेत दिख रहे हैं, अगर आदमी थक जाता है यहाँ पे आकर के तो सीधा आदमी आकर के इधर ही बैठ जाता है। और यहाँ बैठने के लिए बाकायदा अच्छी जगह है, आप तो देख ही सकते होंगे। ऐसा नहीं कि ये इधर ही है, हर गांव में होता होगा ऐसा। देख रहे हैं दूर दूर तक सिर्फ खेती खेत दिख रहा है, एक भी घर नहीं दिख रहा होगा आपको। इक्का दुक्का घर दिख जाता है जो दिख जाता है, बाकी जहाँ पे गांव की स्टार्टिंग होती है वहाँ पे तो घर है ही। और एक गांव के पूरे पिछले हिस्सा जो बोलते हैं ना जहाँ पे गांव ख़त्म होता है, ये वहाँ का हिस्सा है। और एक बात ये भी है कि ये पेड़ जो है 100 साल तो पुराना है ही, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन एक बात ये है कि इस
पेड़ के नीचे मेरे जो नाना है वो भी आकर के बैठे हैं, और मेरे नाना के जो नाना है वो भी इस पेड़ के नीचे आकर के बैठे हैं। यानी आप इस चीज़ से सोच सकते होंगे कि ये पेड़ कितना पुराना है, और इस पेड़ से मेरे नाना की कितनी पीढ़ी है जो जुड़ी हुई है, और उनका ये जो खेत है वो कब से यहाँ पे है, उनके नाम पे मतलब कब से है। और ये पेड़ मान लो कि आज़ादी के पहले का ये पेड़ है, और ये पेड़ अभी तक है, और इस पेड़ को काटा नहीं गया है, और ये पेड़ पीपल का है, और इस पे आकर की पूजा भी किया जाता है पीपल के पेड़ पे। कि मतलब ऐसा मान लो कि ये जो पेड़ है ना, ये पूरे खेत की रक्षा करते हैं, एक तरह से ऐसा मान लेने का। और ये हर गांव में होता है, और ये इस गांव में भी है, ऐसी कोई वो नहीं है। अब मुझको जितना मतलब पता है उतना बता दे रहा हूँ मैं इसके बारे में। और वो जो दिख रहा है वो बगीचा है, यहाँ पे बच्चे आकर के खेलते हैं, आम वाम तोड़ते हैं। और यहाँ पे एक ही बगीचा नहीं है, एक बगीचा ये रहा, एक बगीचा ये रहा, और यहाँ पे एक और बगीचा है, और वो ये रहा। यहाँ पे कुल 5 बगीचे हैं। 3 बगीचे तो अभी आपको आसपास में दिख रहे हैं, बाकी 2 बगीचा तो अभी गांव के अंदर हैं। वो कभी टाइम मिलेगा तो भी आपको दिखाएंगे। और ये देख लो, ये गाइस ये गांव का रोड है, गांव का रोड देख लीजिए। और ये जो 2 आपको निशान दिखे रोड के ना, ये जो ट्रैक्टर होती है ना उसके पहिए का निशान है ये। क्या कि जो ट्रैक्टर चलती है तो जो उसके 2 पहिए का निशान है ना वो रह जाता है। वहाँ का क्या कि घास है ना दब दब के हट जाता है। और ये खेत पूरी तरह से कट चुका है, इसमें कुछ नहीं रह गया। अभी क्या है कि इसमें दूसरा चीज़ बोने का होगा ना तो अभी ट्रैक्टर लेके आएंगे, तो ट्रैक्टर से पूरी ज़मीन खोदवा करके फिर इसमें वापस से नया धान मतलब जो भी मतलब बोया जाए, मान लो धान नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो भी बोया जाए अभी इसमें नया ला करके वो बोया जाए। अभी आपको बताने वाला था कि जो धान का जो ऊपरी हिस्सा निकाल लिया जाता है और नीचे का हिस्सा रहता है जो जला के मतलब जलाने के लिए रख देते हैं, वो ये है। देख लीजिए, ये पूरा नीचे का हिस्सा गीला हो गया है और ऊपर का हिस्सा सूखा हुआ है, और इसको ऊपर नीचे कर दिया गया है। अभी कल परसों चाहे सुबह शाम को आएंगे इधर तो इसको जला देंगे। और इसको थोड़ा देख के जलाना पड़ता है, कहीं इसका अगर एक भी टुकड़ा जलता हुआ टुकड़ा अगर दूसरे की ये खेत में आ गया, जैसे कि मान लो कि हम इसको यहाँ पे जला रहे हैं, बाई चांस हवे से उड़ करके इस खेत में आ गया तो पूरा खेत जल जाएगा। एक बार ऐसे ही हुआ था, मान लो कि 2 साल हो गया, तो ये मतलब दूसरे खेत की बात है। मान लो कि ये दूसरे खेत की बात है, जैसे कि बाजू वाले खेत का है ना पूरा धान कट चुका था, तो उसमें क्या है कि जो निचले हिस्सा था उसको जलाया गया था। तो उसमें क्या हुआ था कि वो जो जलाया गया ना तो उसका जो एक टुकड़ा होता है ना जल के ना दूसरे खेत में चले गया। और वहाँ पे क्या था कि सिर्फ पहला ये खेत मतलब अभी काटा गया था और जलाया गया, बाकी जितने भी खेत थे वो सारे खेत बचे थे अभी मतलब काटने के लिए। तो क्या है कि जब इसका टुकड़ा उसमें गया ना जल करके तो बाजू वाले खेत में आग पकड़ लिया। तो ये बात कुछ मतलब शाम के 4-5 बजे की थी, तो सब आदमी अपने घर पे थे। तो जिस आदमी ने जलाया था ना वो भी जला करके मतलब अपने घर पे जा चुका था, तो उसको भी इतना ध्यान नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जब बाजू वाले खेत में भी आग पकड़ लिया ना, उसके बाद धीरे धीरे करते करते जब 1-2 खेत जल गए, तब उसके बाद शायद किसी ने ध्यान दिया हो तब उसने देखा कि मतलब तो खेत में आग पकड़ चुका है। तब धीरे धीरे गांव से जा कर के बोलते ना बल्टी पानी भर के लेके आया गया, तो मतलब खेत के ऊपर फेंका गया। लेकिन तो भी उतने में बोलते हैं ना आधे गांव का खेत जल चुका था। और ये ऐसा इसी गांव में नहीं हुआ है, ऐसा बहुत से मतलब बोलते हैं ना ऐसे बहुत सारे गांव में हो चुका है। इसीलिए जब भी खेत जलाया जाता है तो वहाँ थोड़ा ध्यान दिया जाता है कि मतलब कहीं ये दूसरे के खेत में आग नहीं चला जाए। ये जब खेत काटते हैं के लिए आते हैं ना तो उस समय दिक्कत भी रहता है, और दिक्कत क्या रहता है सांप लोग का। और यहाँ के सांप इतने खतरनाक होते हैं ना कि अगर आदमी को एक बार काट लेना तो मान लो कि उनका ऊपर जाना निश्चित ही रहता है। इसलिए जब भी यहाँ इस गांव मतलब किसी भी गांव में अगर खेत काटने के जाते हैं ना थोड़ा ध्यान देते हैं, मतलब कहीं से सांप नहीं निकले, कहीं ये ना निकले वो ना निकले। तो जो ये सब चीज़ का ना थोड़ा मतलब गाँव में थोड़ा ध्यान दिया जाता है हम लोगों में। क्या ये कोई जानता नहीं है, पूरा इतना ये जो खेत दिख रहा है एकदम भरा भरा खेत है,
अब कौन जानता है कि मतलब सांप कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, इसलिए थोड़ा मतलब ध्यान देते हैं मतलब गांव वाले भी। मतलब जब भी आते हैं तो कोई मतलब अकेले नहीं आते खेत काटने के लिए, एक लोग साथ में लेकर के आते हैं कि हाँ भाई अगर उससे कुछ हो गया तो मेरे साथ वाला है वो मेरा हेल्प करेगा।